क्या सियासत में आना इमरान खान को देख के था? मेरी तबीयत नहीं थी इस तरह कि मैं लॉयर भी बनूँ ना। 9 मई सब छोड़ के चले गए, आप लोग क्यों नहीं गए? कोई भी शख्स अगर मुश्किल में आप उस वक्त खड़े नहीं होते तो आसान वक्तों में तो सारे। क्या समझते हैं 2026 में इमरान खान साहब बाहर आए? जाबिर कौन है? 75 साल से जिस तरह मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसको हटा दो, इसको बना दो, वो सारी आपके सामने सूरत है। मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत बनने गिराने में एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार? बिल्कुल हाथ है। वाजपेयी जिनके बारे में खान साहब कहते थे कि बहुत अच्छे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बुरे भी हो जाते हैं। नहीं देखें, जब तक कोई बंदा कोई भी शख्स भी किसी ओहदे के ऊपर बैठे वो काम ठीक करता है तो उसे ठीक कहा जाएगा। मुल्क में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हैं। कोई चीज़ भी नहीं। मतलब इमरान खान से ना मुलाकात करवाने की वजह क्या है? अदालतों के अहकामात को एक सिपाही खड़ा होकर जूते की नोक के ऊपर रखेगा ना, तो फिर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ किसी को भी नहीं। पर आज़ादी पे यकीन रखते हैं? देखिए, मुज़ाकरात किससे करने हैं? पार्टी में इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। आपका इख्तलाफ अलीमा खान के साथ था, आज आप उन्हीं के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे सामने विराजमान है, यंग लॉयर, यंग पॉलिटिशियन, बड़े कम अरसे में एक नाम बनाया, इलेक्शन जो है हालिया 2024 में अपनी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन हम समझे जो मेन इलेक्शन था वो लड़े। अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके और ना जीतने की वजह क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन लॉ में जो है वो प्रैक्टिस की, लॉयर बने, फिर उसके बाद एक नाम बना, करते-करते वो पीटीआई को जो है उन्होंने जॉइन किया और फिर उसके बाद पीटीआई के टिकट पे ही जो है वो इलेक्शन लड़े। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर उसके बाद हम देखते हैं कि पीटीआई पे पिछले 2021 अप्रैल के बाद से अब तक एक बड़ा सख्त और वक़्त जो है उनके ऊपर चल रहा है और उसमें भी वो उसका हिस्सा रहे, पीटीआई को छोड़ा नहीं। हमने ये देखा कि 9 मई जब हुआ 2023 के बाद तो बड़े-बड़े पीटीआई के वो नाम जिनको ये समझा जाता था कि शायद वो खान साहब इमरान खान के साथ जो है वो रहेंगे, पीटीआई के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने उनसे अलहदगी जो है वो इख्तियार की। लेकिन जो शख्सियत मेरे सामने इस वक़्त मौजूद हैं, इन्होंने अपना सफ़र जो है वो पीटीआई के साथ ही जो है वो जारी रखा और खड़े रहे। मेरे सामने मौजूद हैं एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। वकील आप हैं, वकालत आपने की। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वकील बनने का क्या कुछ शौक था या सडन कहाँ कैसा आइडिया आया वकालत की तरफ? बहुत शुक्रिया इदरीस भाई, आपने मौका दिया। आपके साथ बड़ा पुराना एक हमारा ताल्लुक़ है और बड़े अच्छा बॉन्ड है। आप हमेशा इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, आपने बुलाया। जी बिल्कुल, लॉयर बनने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। ना ही मतलब बचपन से कोई ऐसी ख़्वाहिश थी या उस ट्रैक के ऊपर जी कि मैंने लॉयर बनना है। बचपन में जैसे शौक़ होता है जहाज़ मैं भी उड़ाऊँ जी, पायलट बनूँ। और जैसे जैसे हर माँ-बाप बच्चे ने का होता कहना है। जी कि हाँ, अब जज बन जाना जी। मैं कहूँ पता नहीं जज वाला भी मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा बन जाना जी आप, डॉक्टर बन जाना, वो भी मुझे अजीब-अजीब लगे ना। तो मुझे यही था कि मैं पायलट बन जाऊँ या कोई बड़ा ऑफ़िसर बन जाऊँ, पुलिस में चला जाऊँ। तो लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो आगे चलती हैं। एक मरहला ऐसा भी आया कि जब मैं स्कूल से मैंने छोड़ दिया और कुछ हालात ऐसे थे घर में और कुछ इश्यूज़ थे। तो वो फिर मैंने प्राइवेट जो है वो एडमिशन भेजा और प्राइवेट मैंने मैट्रिक भी किया। आपने गिव अप नहीं किया? गिव अप नहीं किया ना, हार नहीं मानी। और फिर मैट्रिक में भी मैट्रिक के बाद भी एफ़ए में भी यही हुआ कि मैं वहाँ ही, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए और ज़ाहिर-सी बात है मैं बड़ा था, घर के सारे मामलात भी देखने थे। हुँ। तो मैंने एफ़ए भी वहीं अपने लोकल जो आपके होते हैं एरिया के अंदर होते हैं, कॉलेजेस होते हैं या स्कूल होता है, स्कूल मैंने वहाँ से ही एजुकेशन सरकारी स्कूल के अंदर ही हासिल की और इसी तरह एफ़ए भी मैंने सरकारी स्कूल से ही किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया। और आगे है बीए है, हुँ, हुँ। वो भी मैंने सरकारी यूनिवर्सिटी से किया। कोई मतलब मैं कोई इस तरह नहीं है कि जहाँ के एलीट क्लास के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं तो बड़ा आउटस्टैंडिंग जो है वो है। इसी तरह जो लॉ है वो भी मैंने सरगोदा, क्योंकि मेरा सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है और हुँ, हुँ। तहसील भेरा है। पहले तो भलवाल थी वहीं से भी हमारी। आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था वहीं रिसेंट? से मैंने इलेक्शन भी, वहाँ से मैंने लॉ भी किया और 14 के अंदर मेरा लॉ मुकम्मल हुआ। तो स्टार्ट प्रैक्टिस जो है वो मैंने भलवाल से शुरू की। अच्छा, अच्छा। तो मैं ना, मेरा मिज़ाज नहीं मिलता था ना, मतलब मैं नहीं समझता था। मैं समझता था कि यहाँ से आगे बढ़ना बड़ा एक महदूद एरिया है, छोटा स्टेशन है, कभी बड़े सोचा स्टेशन। नहीं था कि कुछ टाइम बाद नईम पंजोथा जो एक शायद अपने एरिया में जाना चाहते थे या अपने इलाके में, वो आज पूरी दुनिया में जाने जाएँगे? देखिए, खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि जब आप छोटा सोचते हैं ना, तो आप फिर छोटा रहते हैं। जब आपके ख्वाब बड़े होते हैं, आपके बड़ी एक टारगेट होता है, तो आप उसको अचीव करते हैं। तो हमेशा जो सोच है ना,
वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। आप तो मतलब सियासत में आने का, क्या सियासत में आना इमरान खान को देख के था या कुछ सेल्फ इंटरेस्ट एकदम से डेवलप हुआ? कैसे सियासत में आना हुआ? देखिए पॉलिटिक्स के अंदर मैं समझता था कि ये मुश्किल एक काम है, रात दिन सर्विस करनी लोगों की, पहली बात है खिदमत खलक, हमने पैसे बनाने के लिए तो आना नहीं था। तो मेरे मामू हैं, उनको जो है वो शौक था कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर आऊँ, नाम बने। मेरी तबीयत नहीं थी इस तरह कि मैं लॉयर भी बनूँ ना, मेरी लॉयर वाली भी तबीयत नहीं थी ना पॉलिटिक्स के अंदर। तो 2019 के अंदर इस्लामाबाद मेरी आमद हुई है। 2019 में जब इस्लामाबाद आए हैं, शायद गोंदल हमारे अंकल, वो पहले यहाँ पर खान साहब के केसेस को भी देखते थे और सीडीए के अंदर भी वो बतौर लीगल एडवाइज़र पीटीआई के थे और यहाँ पर वो उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो हमने भी, क्योंकि इंतज़ार भाई और उनका चैम्बर लाहौर के अंदर इकट्ठा था, इंतज़ार भाई जो मेरे बड़े भाई इंतज़ार पे जो था, तो वो मूव उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि क्या ख्याल है भेरा से इस्लामाबाद सफ़र पसंद करोगे तो आ जाओ, सब इकट्ठे चलते हैं। तो अच्छा बड़ा एक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छी आपको वहाँ से आपका आगाज़ होगा। तो तो वो मैंने सफ़र कहा, आज एक अच्छे तो मैंने रास्ते पे है। मैं भी यहाँ आ गया। तो बस अंकल तो हमारे फौत हो गए, लेकिन जो है खान साहब की उधर हुकूमत भी चलेगी। खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म हमारी मुलाकात नहीं थी, बतौर वज़ीर आज़म उनसे, उससे पहले भी नहीं थी। तो उनके केसेस में पेश होते थे, लेकिन एक होता था कि खान साहब से मुलाकात हो और खान साहब से गुफ्तगू हो। खान साहब की जब गवर्नमेंट हटी और गवर्नमेंट हटने के बाद जो है ना वकालतनामे तो हमें मिल गए थे, बतौर वज़ीर आज़म ही उन्होंने अपने केसेस के अंदर हमें वकालतनामे दिए थे। लेकिन जो खान साहब से इंटरेक्शन है ना, क्लोजनेस है, वो उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद हुई। बनी वज़ीर गाला आज़म के से अंदर हटने के बाद जब हटने के बाद सॉरी, जब बनी गाला उन्होंने बुलाया तमाम वकला को, ज़ाहिरी बात है हमने इतने केसेस किए पीटीआई के वर्कर्स के, लीडरशिप के। आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तमाम लोग ही आते थे, मुराद सईद हों, परवेज़ खटक हों बल्कि और हमने आपको देखा भी शरियार है कि अफरीदी, ऐसा कि शेख रशीद हों, ये सारे। बिल्कुल हमने आपको ये भी देखा है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आँखें देखी ना हो कि हम चूँकि मैं खुद कोर्ट को भी करता हूँ और हमारा सफ़र एक तरह से साथ-साथ ही है। तो हमने आपको देखा है कि मुराद सईद हैं या पीटीआई के मोस्टली जितने भी जो आलिम मेन मोहम्मद खान, लीडर्स हैं, शरियार, इमरान कासिम खान, सूरी, सारे। सारे इन सब के केसेस जो हैं वो हाँ, बल्कि केस आप ये 9 बजे अगर केस था तो आप लोग सुबह 7:30 बजे, 7:30 8 बजे, बजे पूरे 8 बजे। कचहरी में होते थे और पूरा-पूरा बिल्कुल। दिन आप तो लोगों ने खान हमें साहब बड़ा ने देखा है। खान साहब ने कहा कि देखो ये एक ऐसा फ़ेज़ आ रहा है जहाँ मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ और मेरे खिलाफ़ ये केसेस बनाए गए, उन्होंने मुझे धमकी दी, जान से मारने की भी धमकियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है। हम फिर ऐसा तैयार हुए कि खान साहब अभी लाहौर से निकलना है तो हम अदालत के अंदर खड़े हैं। खान साहब कहीं और पेश हुए हैं तो हम किसी और अदालत के अंदर, उनकी पिटीशन लगी हुई है तो वहाँ जाकर पेश होना है। खान साहब पे मुकदमात अभी दर्ज नहीं होने, पहले ही हमने हिफाज़ती ज़मानत के लिए रजू कर लेना है। उनकी पिटीशन दायर करनी, उनके केसेस दायर करने, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनका पूरा शेड्यूल ही हम बनाते थे कि किस तरह से आपने जाना है, किस-किस कोर्ट के अंदर जाना है, कितनी दरखास्तें यहाँ पर हैं। वो मतलब उन्हें नहीं पता होता था कि कितने केसेस लगे हैं। वो पूछते हाँ, अब कौन सा रह गया? अब दूसरी अदालत में जाना है, अच्छा, उधर 4 रह ये गए। जो आप बात कर रहे हैं खान साहब ने ये आपको पहले ही बता दिया था। ज़ाहिर बात है आप समेत सारी पार्टी की क़यादत को भी बताया कि मुश्किल वक़्त है, खड़े रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा 9 मई जब हुआ 2023, उसके बाद बड़े-बड़े नाम, बहुत बड़े नाम जो मतलब जिनके बारे में ये तासुर था शायद वो नहीं जाएँगे, वो सब छोड़ के चले गए। उनको गायब हुए, वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक डिटेल किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने ट्वीट की, किसी ने अपना वीडियो बयान जारी किया और छोड़ के चले गए। आप लोग क्यों नहीं गए? आप पे हालाँकि आप पे कितने पर्चे हैं वैसे? मेरे पे इस वक़्त 22 से ज़्यादा मुकदमात तो हैं। आपने क्यों नहीं छोड़ा? इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, सरगोदा में हैं। सारी फस्तायत है, मेरे भाई को 26 दिन उठाया गया, आपको पता है, आपके सामने अखबार है। आए रोज़ घरों में छापे मारते हैं। एक वक़्त ऐसा आया कि फैमिली को ही ट्रांसफ़र करना पड़ा। बतौर वकील, हालाँकि एक ठीक है जी, वकीलों को नहीं उस तरह करेंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा किसी को भी नहीं। तो यही था कि आप मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ, आप क्या कर रहे हैं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हमने कहा जी हम मुल्क के लिए सारा कर रहे हैं। लेकिन सारी सूरत-ए-हाल के अंदर अगर आपके ज़हन में सारी चीज़, क्योंकि आप तो सारी चीज़ें क्लोज़ से देखते रहे हैं। 9 मई को एक ऐसा वक़्त था या वो मुश्किल टाइम था जब खान साहब के साथ खड़े होना, यानी कोई भी शख्स अगर मुश्किल में, आप उस वक़्त खड़े नहीं होते तो आसान वक़्तों में तो सारे दोस्त यार बने होते हैं, वज़ीर। क्योंकि हमने आपको जब उनका गवर्नमेंट का टाइम था, हमने आप और इंतज़ार पंजोथा साहब को इस तरह से कभी हमने प्रोमिनेंट या बिल्कुल। फेस हमने कभी देखा नहीं है कि आप उस टाइम जब उनका अच्छा टाइम था, गवर्नमेंट थी तब आप थे। नहीं, जब मुश्किल टाइम शुरू हुआ आप लोगों को नज़र आए। नहीं देखिए असल में ये चीज़ होती है कि पहली बात तो मैंने की कि हम जब गवर्नमेंट थी
तो गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद इस्लामाबाद आए हैं। एक तो ये था कि शायद पहले हम खान साहब के साथ क्लोज होते तो गवर्नमेंट का भी खान साहब ज़रूर उसमें हिस्सा बनाते। शौक नहीं है हमें कि वो बनाए, लेकिन आपको सवाल का जवाब कि आपको क्या इमरान खान ने इग्नोर किया था, तो इमरान खान के साथ इंटरेक्शन होता तो इमरान खान इग्नोर भी करते या कोई लेकिन बुरे वक्त में आप लोगों ने सबसे ज्यादा साथ उनके बुरे खड़े। वक्त में बिल्कुल देखिए, बुरे वक्त में खड़ा होना चाहिए ना। खान साहब हाई कोर्ट के अंदर जाते थे, हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, पता होता था कि आज अटैक हो सकता है, हमला पहले भी हुआ था, लेकिन खान साहब के साथ हम पुरज़्म रहे। कई ऐसे लोग थे जिनके हवाले से खान साहब ने मेरे साथ भी गुफ्तगू की, दीगर के साथ भी की। इस बंदे का मुझे बड़ा अफसोस है, ये छोड़कर चला गया, इसको नहीं जाना चाहिए। ये गया है तो बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी मॉरल जो है वो तकरीबन डाउन हुआ। नहीं भाई 3 साल हो गए ऑलमोस्ट खान साहब को जेल में, और क्या समझते हैं 2026 में इमरान खान साहब बाहर आएंगे? देखिए, हम तो हर लम्हा ये ख्वाहिश भी रखते हैं और उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं कि इमरान खान 26 क्या इस महीने के अंदर बाहर आएँ। लेकिन आपको पता है कानून नहीं है, बजाय सड़कों के निकलने के एहतजाज और एक प्रेशर बनाने रुकावट के क्या है? मुश्किल है। रुकावट यही है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जाबर, ज़ुल्म, जाबिर फस्तायत। कौन है? देखिए, जाबर आपके सामने 75 साल से जिस तरह मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, इसको हटा दो, इसको बना दो, वो सारी आपके सामने सूरत-ए-हाल। मतलब मौजूदा गवर्नमेंट है या देखिए इस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, दोनों मिलके हैं ना जी, मौजूदा गवर्नमेंट भी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी है। ज़ाहिर बात है उनके बगैर ये कैसे कुछ काम भी आगे कर पाते हैं, वो खुद बताते हैं आप। मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत बनने गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार? देखिए, आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ उठा के देख लेना, सारे वो कहते हैं कि ये सारे हारे हुए थे, तो अगर वो हारे हुए थे तो जितवाया आपका क्या किसने? ओपिनियन है कि क्या हुकूमतों को बनाना है और गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल है? हाथ है, बिल्कुल हाथ है जी। बाजवा साहब ने जिस तरह हटाया इमरान खान को, जब साइफ़र आया था, आपको याद नहीं है? आज आप देख रहे हैं कि लेकिन आप खान साहब का तो एक ये भी बयान था कि बल्कि उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये बात कही थी कि बाजवा जैसा कोई आर्मी चीफ आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन सडन एक यू टर्न आता है 360 डिग्री का चेंज कि वो बाजवा ही जिनके बारे में खान साहब कहते थे कि बहुत अच्छे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बुरे भी हो जाते हैं। आज वो पूरी पीटीआई का बयान है। नहीं देखें, जब तक कोई बंदा कोई भी शख्स भी किसी ओहदे के ऊपर बैठा हो काम ठीक करता है तो उसे ठीक कहा जाएगा। अब देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको लगाया किसने? इमरान खान की हुकूमत के अंदर लगे। तो बिल्कुल, आज वो आपके लिए बड़ा अब नाक़िद हैं। नहीं, हमारे लिए नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट लूटा है उन्होंने। तो ज़ाहिर बात है लूटेंगे तो हम कहेंगे। अगर कोई जज बैठा हुआ इंसाफ देगा हम एप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई आर्मी के अंदर बैठा हुआ ऑफिशियल ठीक काम करेगा हम एप्रिशिएट करेंगे। अब देखिए जंग का मामला है, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने सपोर्ट की, इमरान खान ने अंदर से सराहा। लेकिन जब आप डाका मारेंगे, जब आप दूसरे मामलात में घुसेंगे तो ज़ाहिर बात है तनकीद भी आप पे होगी, आपको कहा जाएगा कि आप आईनी हदूद के अंदर जाएँ। ये तमाम लोग नून लीग के कहते रहे हैं खुद। मुल्क में चीज़ें आईन और कानून के मुताबिक हैं? कोई चीज़ भी नहीं। वजह? नहीं है ना जी। आपने जैसे सवाल किया मैंने उस तरह से उसका जवाब दे दिया। मतलब कुछ भी आईन और कानून के बिल्कुल, दायरे में एक चीज़ भी नहीं। एक चीज़ बता दें कानून और आइन के दायरे में। अच्छा, अडयाला जेल के बाहर हम देखते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि आप लोग अदालतों में रोज़ आपकी जो एक पिटीशन कॉमन जाती है वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, इवन तो आपकी तरफ से भी बहुत दफ़ा गई है, इंतज़ार साहब की तरफ से भी बहुत दफ़ा गई है, पार्टी रहनुमाओं की तरफ से खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती, और आप लोगों की तरफ से हर दूसरे तीसरे दिन बाद जब कोई डेट होती है वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर एहतजाज और वो सारा खड़ा होना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इमरान खान से ना मुलाकात करवाने की वजह क्या है? क्यों, क्या वजह क्यों नहीं हो पा रही? अदालती फैसलों पे भी अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जब आपके अदालतों के अहकामात को एक सिपाही खड़ा होके जूते की नोक के ऊपर रखेगा ना, तो फिर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ किसी को भी नहीं मिलेगा। आपके सामने मामला है 26वीं तरमीम मुस्तैद, जिस जज ने खड़े होने के लिए आवाज़ बुलंद की, हक के लिए या इंसाफ की तरफ बढ़ा या इंसाफ दिया, उस जज को हटा दिया गया। एजाज़ुल हसन आपके सामने मिसाल है। आपके सामने तारिक जंगीरी साहब की मिसाल है, ठीक है? और आज़म खान अब उनको नवाजा गया। उसके अलावा आप लाहौर के अंदर से जज उठा के देखें, यहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया गया। आप देखें लाहौर में चीफ जस्टिस थी, उनको चीफ जस्टिस शहजाद साहब, हालाँकि नहीं, उन्होंने हक नहीं की भाई, बात की, उनको हालाँकि जो मेरी अपनी एक अदालतों को कवर करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप अदालती फ़ैसले पे आप एज़ अ लॉयर अपना ओपिनियन दें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है, और उस पे जिस इदारे को ऑर्डर दिया जाए उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने अमल दरामद करवाना है। अदालती फ़ैसलों को हमने देखा कि जो फ़ैसला अदालत जारी करती है वो रद्दी की टोकरियों में फेंका जाता है, और ये कोई एक फ़ैसले की मैं बात नहीं करूँगा, पिछले 2-3 सालों में हज़ारों फ़ैसले हैं, चाहे वो आपसे रिलेटेड हैं या कुछ और पीटीआई से रिलेटेड, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें फैसलों को आए और वो रद्दी की टोकरी में गए। इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्यों नहीं होते? वजह क्या है? देखिए किसका ये कंट्रोल है? देखिए ये उसी का कंट्रोल है जो कब्जा किए हुए है 75 साल से, जिसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का
अगर इनकार की जाए कि उनका कोई उसमें अंदर रोल नहीं है या वो बिल्कुल इदारे आपके सामने है। 6 जजेस ने लेटर लिखा ना, उन्होंने क्या कहा, उस लेटर को उठा लें। उस लेटर में सारी कहानी है कि हमें फैसले अपनी मर्जी से करवाने के लिए मजबूर किया गया, हमारे भाई को अगवा किया गया, ठीक है जी, हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि आप हमारे मुताबिक चलें। मतलब तमाम इदारों के ऊपर कंट्रोल है। देखिए बिल्कुल कंट्रोल है ना, ये कब्ज़ा ही तो छुड़वाना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि लेकिन नईम भाई, जो 3 साला दौर खान साहब का रहा, उसमें यही इदारे जिन पे या एस्टैब्लिशमेंट, यही सब चीज़ें जो चीज़ जिनके ऊपर आज आप लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये सब उस टाइम अच्छे थे। हालाँकि उस टाइम भी कंट्रोल था। उस टाइम क्यों अच्छे थे और आज बुरे हैं? नहीं, नहीं, देखिए कंट्रोल इस तरह से नहीं था। इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी करते थे। इसी वजह से 2019 के अंदर बाजवा ने, ख्वाजा आसफ लोग ने जो कहते हैं कि हमें कहा गया कि आपको हुकूमत देते हैं, उन्हें समझ आ गई थी कि बंदा गलत जो है ना जिससे टक्कर पड़ गई है, इसको फ़ौरन हटाया जाए। अगर खान साहब उनके इस मामले को एक्सेप्ट करते और अड्डे भी दे देते, सारी चीज़ें करते, आज इक़्तिदार के अंदर होते। आज भी इमरान खान साहब डील करें नवाज़ शरीफ की तरह, ठीक है जी सिस्टम चलने दें, मैं बाहर चला जाता हूँ जैसे दूसरे जाते हैं, जो उनकी पॉलिसी शुरू से आई है, तो वो इक़्तिदार में फिर आ जाएँ। लेकिन खान साहब अपने मौके पर कायम है कि हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में जाए। आज मईशत कहाँ पर है, आज पाकिस्तान में अमन किस जगह पर पहुंचा है, वो दहशतगर्दी क्या कर रही है, पाकिस्तान में गुर्बत किस सतह पर पहुंची, सरमायाकारी की क्या सूरत हाल है। तो इन तमाम मसाइल का हल है कि तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन में जाएँ, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत हो, बोलने के ऊपर आज़ादी मुज़ाकरात हो। पे यकीन रखते हैं? देखिए मुज़ाकरात किससे करने हैं। अच्छा, एक अभी आप देखें, आप लोगों ने ये रोड शो किया, आप लोग कराची में गए, ठीक है? आप लोगों ने लाहौर में पहले रोड शो किया, फिर कराची में आप लोग गए, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपीके। कराची में बावजूद रुकावटें, नो डाउट वहाँ की मुकामी क़यादत और लोग निकले, लोगों ने आपके साथ खड़े हुए, एक पावर शो बेहतरीन था, जिस पे कहें। अनफॉर्चुनेटली लाहौर में उस तरीके से रुकावटें थी, जिस तरह कराची में थी, लेकिन नहीं लोग निकल पाए। सुहेल अफरीदी साहब के जो बयानात हैं, वो इस तरीके से लगते हैं कि शायद कोई एहतजाज हो, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफ़ॉर्म से बात ये की जाती है कि शायद मुज़ाकरात का हल है। आखिरकार पीटीआई का लाएअमल क्या है? क्या वो एहतजाज की तरफ जाना चाहते हैं या मुज़ाकरात? देखिए पहली बात आपने कराची दौरे की सिंध की, तो बिल्कुल वहाँ पर थोड़ी स्पेस थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं ज़्यादा तादाद के अंदर बाहर भी आए, निकले भी। और फिर एंड आखिरी दिन के अंदर उन्होंने जाकर फस्तायत की, लेकिन उस वक्त तक एक माहौल बन चुका था जिसे वो रोक नहीं पाए। लाहौर जाते हुए तो इन्होंने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं। आप जाए ना ज़रवा उन सर्विस एरिया के अंदर, क्योंकि मैं भेरा का रहायशी हूँ, उस दिन हमने मोटरवे पे चढ़ना था, मैं खुद जंगला क्रॉस करके ऐन मौके पे सुहेल अफरीदी सर्विस एरिया में घुस गए। वो अंदर मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि किधर हो, हमने बाहर निकलना है और तुमने आगे से वेलकम करना है। मैं उस वक्त जंगले के पास पहुंच के आगे से पुलिस वालों को 8-10 हम लोग थे, पीछे धकेल के छलांग मार के अंदर गया हूँ, और मैं गया हूँ तो तब जाके हमने उनको निकाला है। इस तरीके से यानी वहाँ के एक स्टेक होल्डर को, इमरान खान के केसेस को हम देखते हैं, इमरान खान के का मैं इस वक्त स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हूँ, मुख्तार खास अगर कोई पाकिस्तान में है तो सिर्फ मैं हूँ, ठीक है जी। मेरे मेरे जैसे बंदे को उन्होंने, हर वक्त हम टीवी पे बैठते हैं, आकर बयान भी करना होता है, ये सूरत हाल की कि तो आम एक वहाँ का टिकट होल्डर है, कोई तंजीमी अहदेदार है या आम पब्लिक है, उनके साथ क्या सलूक हुआ होगा। 700 वर्कर्स हमारे गिरफ्तार किए गए पूरे लाहौर के अंदर। हम जाते थे जिस जगह के ऊपर 100 गाड़ी है, अगली 5 गाड़ियाँ चली जाएंगी, पिछला काफिला टूट जाए। तो इस तरह से करके आप कहें कि बंदे नहीं निकले, बिल्कुल ऐसी गलत है, बिल्कुल ऐसी लेकिन बात नहीं। अच्छा, चलें, बंदे कराची की निस्बतन लाहौर में कम निकले। जिस तरह कराची में आवाम निकली, नो डाउट वहाँ पे निकली, रुकावटें कराची में भी थी, लाहौर में भी थी। लेकिन मैं क्वेश्चन ये है कि नईम भाई के वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, उससे तासुर ये है, और जो इस तरह के उनके जो बयानात हैं, उसमें है कि एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो प्लेटफ़ॉर्म है आप लोगों का, उस पे ये बात की जाती है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं हुकूमत के साथ। पीटीआई का लाएअमल क्या है? क्या वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है या एहतजाज की तरफ जाना चाहती है? देखिए पीटीआई के बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इमरान खान ने कहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को इख्तियार दिया है कि बातचीत का भी और तहरीक का, दोनों का इख्तियार इनके पास है। उन्होंने एलामिया जारी किया, उसके बावजूद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के काफ़िले के ऊपर हमला किया गया लाहौर जाते हुए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल और बाकी चीज़ें, गिरफ्तारियाँ अडयाला के बाहर जिस तरह किया जाता है, मतलब स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम भी ये किया। बना रहे हैं कि एहतजाज तो करेंगे, लेकिन साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। एहतजाज की तरफ करके एक ज़रा प्रेशर डालना चाहते हैं, मुज़ाकरात की देखिए तरफ। विदाउट प्रेशर कोई भी चीज़ नहीं आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि आप देखें ना पीएम मिलन के बयानात, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, ना 26 नवंबर का, ना 9 मई का, ना किसी और जुडिशल कमीशन का। तो उनके पास इख्तियार नहीं है, वो बेचारे बेख्तियार हैं, वो कठपुतलियाँ हैं। अब रही बात यह है कि जहाँ प्रेशर आना चाहिए, वहाँ जब तक प्रेशर नहीं आएगा, वो कहेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है। तो देखिए हम अनकरीब तो क्या चाहते हैं पीटीआई इंसाफ हो। एहतजाज की तरफ जा रही है ऑन ग्राउंड? बिल्कुल जारी। कब कॉल आएगी, और क्या इस्लामाबाद की तरफ फिर उसी तरह जिस तरह 26 नवंबर था, उस तरह एहतजाज, क्या उस तरह की कोई कॉल है?
26 नवंबर को बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान के अवाम पर, क्या उस गोलियां तरह का चलाई एहतजाज गई। आएगा? देखिए, हम तो पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन रियासत की तरफ से जबर जो है वो हर जगह पर हमारे हमारे साथ है। बाकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ चल रही हैं। डी चौक तो खान ने मना किया हुआ है, लेकिन दूसरी और जगहों पर मुल्क बंद करना है, बॉर्डर्स बंद करने हैं, पहिए जाम हड़ताल करनी। पहिए जाम हड़ताल तो 8 फरवरी को ऑलरेडी कॉल है। खान साहब की रिहाई के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए एक ऐसा एहतजाज होना चाहिए, जिस पर मैं रात को भी तजवीज़ दे रहा था, जिससे जो है वो खान साहब की रिहाई भी हो और आवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए, कानून हो, इंसाफ कायम हो। उस तरह का एहतजाज ऐसा होना चाहिए जिसका कोई फ्रूटफुल नतीजा निकले। अदरवाइज़ अगर आप कहें जी कि हम एक दिन के लिए बंद कर दें जी, मुलाकात हो जाए, मुलाकात रसाई नहीं हमें चाहिए। हमें खान साहब की रिहाई चाहिए, सिंपल। आप एक बात करते हैं रिहाई चाहिए, रिहाई किससे चाहिए? रिहाई इन अदालतों को आज़ाद कर दें। ये अदालतें खुद ही इमरान खान को ज़मानत दे देंगी। अदालतों को काबू किया हुआ है, तो इस वजह से रिहाई नहीं हो तो रही। मतलब आप ये समझते हैं कि जो अभी निज़ाम है, सारे चीज़ को आप समझ सकें। क्या 2026 में आपको नहीं लगता कि अगर यही सारी चीज़ें चलती रही, तो मुश्किल है कि इमरान खान 2026 में भी वायरल रहे? नहीं, किसी वक़्त भी अवाम सड़कों पर आ सकती है और ये जमूत तोड़ सकती है। अवाम के आने की देर है। अच्छा नईम भाई, 11 मार्च 2025 की आपकी एक मुलाकात थी इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर, और उस टाइम आपने इमरान खान से अलीमा खान की शिकायत लगाई थी कि उनका अलीमा खान का वकला के साथ बड़ा नारवा सलूक है, और आज हम आप ही को देखते हैं कि अलीमा खान के बिल्कुल पीछे-पीछे, साथ-साथ चलते हैं। क्या जो पार्टी में इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कोई एक शख्स के नहीं, अंदरूनी इख्तलाफात आए रोज़ खुल के सामने आते हैं कि पार्टी में, कि पार्टी का इसका इससे इख्तलाफ है, ये मसला है, वो मसला है। और सबसे अहम चीज़ कि आज ये कि जो आपका इख्तलाफ जिन अलीमा खान के साथ था, आज आप उन्हीं के साथ हैं। देखें, जो ये इदारे हैं ना मखसूस, ठीक है, उनका एक टारगेट होता है। वो टारगेट ये है कि इमरान खान जेल के अंदर हैं, तो पार्टी को तितर-बितर किया जाए, पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाए। पीछे लीडर्स नहीं हैं जी, सारे कंप्रोमाइज़ हैं जी, सारे बिल्कुल मिले हुए हैं जी, उनकी फैमिली का कब्ज़ा है। ये देखें जी, मरूसी सियासत हो रही है, वो तमाम पार्टी को तबाह कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो क्या कर। ये मौरूसी सियासत नहीं है कि अलीमा खान, इमरान खान तो बिल्कुल कट्टर मुखालिफ है मौरूसी सियासत मैं के। इसकी एक चीज़ उन्होंने आपको बड़ी तनकीद एक की चीज़, हमेशा से इदरीस नून लीग पे। क्या एक अलीमा चीज़, खान को हाँ। लाना मौरूसी सियासत नहीं है? देखें, एक चीज़ मैं उस पे भी आ जाता हूँ। एक बंदे को उठाया गया, उसे कहा गया कि सिर्फ़ आप इतना बयान दे दें कि जो अलीमा खान है या जो बुशरा बीबी हैं, वो फ़ैसलों के अंदर मुदाखलत करती हैं। इस हद तक उनका फ़ोकस है इस चीज़ के ऊपर कि किस तरह इमरान खान को पॉलिटिसाइज़, उनकी फ़ैमिली को पॉलिटिसाइज़ किया जाए, किस तरह टारगेट किया जाए, और एक-एक यानी जुमले के ऊपर इतना ज़ोर लगा हो। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि जो भी अटैक्स करते हैं फ़ैमिली के ऊपर, या पीटीआई की लीडरशिप जिसको इमरान खान ने लगाया है उसके ऊपर, या पीटीआई के जो अंदर मामलात हैं अंदरूनी, उनके उजागर करने के अंदर के हुँ। बड़े इख्तलाफात हैं और जो जंग छिड़ आज गई जो है, आज जो वो इख्तियारात तमाम अलीमा एक खान के एजेंडे के पास तहत हैं, करें। जो आज इख्तियारात अलीमा खान, उज़्मा खान, इनकी बहनों के पास हैं, वो इमरान खान साहब की तरफ से ही दिए गए। कौन से इख्तियारात? जिस तरीके से वो एहतजाज लीड कर रही हैं, पार्टी में कहा जाता है, बल्कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कल ये बात कही है क्या? कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं, वो सिर्फ़ नाम के चेयरमैन हैं। पार्टी जो इस टाइम अगर कोई चला रही है, वो अलीमा खान साहिबा चला रही हैं। नहीं, नहीं, इमरान ठीक है, खान। और उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं, देखिए, इमरान खान चला रहे हैं, पार्टी के सरबराह वो हैं, फैसले वो करते हैं। कहीं पर आपने देखा कि अलीमा खान ने कहा और इस बंदे को अपोजिशन लीडर अलीमा खान के कहने के ऊपर नॉमिनेट किया जाए। हमेशा डायरेक्शंस आती हैं इमरान खान साहब की तरफ से। हाँ, उनकी मुलाकात महदूद है, ठीक है जी, आम लोग नहीं मिल सकते, वकला नहीं मिल सकते। वो अंदर फॉर एग्जांपल मैं उनको कोई कहता हूँ कि मेरी तरफ से ये मैसेज दीजिएगा और खान साहब से इनपुट ले लीजिएगा, तो फैसला तो खान साहब का है ना। अगर वो इनपुट खान साहब उस पे दे देते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो ये तो नहीं कहा तो जाएगा ना अलीमा कि खान के पास कोई इख्तियारात नहीं है इस टाइम। बिल्कुल नहीं। तो वो जो एहतजाज, जो ये सारी चीज़ों को लीड कर रही हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भाई के लिए कर रही हैं। किधर कंटेनर पर चढ़ के उन्होंने लीड किया है? हमने उनको बहुत सारे एहतजाजों में देखा है, हमने उनको नहीं, रिसेंटली जलसों में देखा है, वो हम उनको अडयाला जेल के बाहर देखते हैं, या हम उनको कोई देखिए, इस लीड तरह। तो नहीं किया ना, लीड नहीं किया, पार्टिसिपेट करती हैं। उनकी फैमिली के और लोग भी, जैसे हसान न्याज़ी उनका भांजा, अब क्या वो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए ना निकलें? यानी इमरान खान की जो बहनें हैं, उनकी भतीजियाँ हैं, तो जो शेर अफ़ज़ल मरवत ने बात कही भांजियाँ वो हैं। गलत है, कि मतलब कि बैरिस्टर गौहर नाम के चेयरमैन है, सारा कंट्रोल अलीमा खान का है, वो ये बात कहते हैं, नहीं, मैं नहीं इससे इत्तेफ़ाक करता। शेर अफ़ज़ल मरवत की बात। खान साहब हर चीज़ के लीड करते हैं। अच्छा, इन मौजूदा जो सेटअप है 2 साल से चल रहा है,
आप लोगों ने बड़ा कहा कि फॉर्म 47 की भी टर्म आप लोगों ने इंट्रोड्यूस एक कराई, लोगों को तब जाके समझ आई। हालांकि ये बहुत पुरानी है कि एक फॉर्म 45 होता है, फॉर्म 47, लेकिन लोगों को इतना डिटेल में नहीं था पता। हाँ जी, ये पता होता था कि जीत गए। फॉर्म 47 वाली भी टर्म्स आप लोगों ने बताई। 2024 में आपका पहला इंतखाब ज़िंदगी का इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया, तो ना जीतने की वजह क्या आप समझते हैं कि वो इंतखाबात बिल्कुल फेयर हुए थे? देखें किधर फेयर हुए थे। सबसे पहली धांधली डाका मारा गया कि लोगों को आपने उठाया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनसे पार्टियाँ छुड़वाई, फिर निशान छीना गया, फिर जो उम्मीदवार उतरे उनके पेपर्स छीने गए, उनके पेपर्स को रिजेक्ट किया गया। 8-10 दिन आपने मौका दिया, किसी के पास जूता है, किसी के पास के है, किसी के पास बिल्ली है, किसी के पास कुत्ता है, किसी के पास चारपाई है, मेरे पास प्याला था। तो हम तो सारे मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर जाकर निशान ही लोगों को बताते रहे कि खान साहब के ये निशान है, उनके ये उम्मीदवार हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मर्जी के कई लोग भी खड़े किए थे, एक जैसे निशानात भी लोगों को दिए हुए थे। फिर इलेक्शन डे के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से धांधली की गई। एक तो वोटर लिस्टों के अंदर पहले एक धांधली की गई, आपका वोट पहले यहाँ पर है, अचानक से आपको पता चला है कि आपका वोट जो है 30 किलोमीटर दूर है। अब ना इंटरनेट का वहाँ पर उस दिन था, ना फ़ोन था, फिर यानी वोट लोग कास्ट ना कर सकें। फिर लेडीज़ पोलिंग स्टेशन के अंदर भी उन्होंने प्रोसेस को स्लो रखा। फिर उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया दोपहर के टाइम पे, जी खाने का वक्फा आ गया तो बाहर जाए, अंदर पुलिस घुस गई, अपनी मर्जी से ठप्पे लगाते रहे, अपनी मर्जी। हमारे पास वो तमाम एविडेंस है। फिर एंड के ऊपर फॉर्म 45 और 47 आ गया। आज भी मेरा केस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, 2 साल होने वाले हैं, वो केस डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, मेरे खिलाफ जिसको जितवाया गया है वो वजीर कानून है, वजीर मसलाहत बने, और वो आपके अगेंस्ट फीते कौन जीते काटी थे? शुएब वहाँ के हैं, शुएब भरत हैं। ओके, तो मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल फेवर नहीं हुए थे। जो अभी नहीं मौजूदा जो कहूँ, हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो फॉर्म 47 है या 45? देखिए ये सारे फॉर्म 47 है, ये सारे फॉर्म 47 है। और इनसे अगर कहें ना कि आप लेकर आ जाएं, भागेंगे, कहेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाओ। देखिए इलेक्शन के बाद फिर रिगिंग की गई ना, कि उस इलेक्शन जो रिगिंग की गई है उसको कंट्रोल कैसे करना है। तारक जंगीरी ने कहा तीनों हलकों के फॉर्म लेकर आ जाएं, वो उनको हटा दिया गया, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जेली डिग्री का लेकर आ गए। इन्होंने जानबूझकर जो ट्राइब्यूनल्स के अंदर थे जजेस थे, वो रिटायर्ड जज लगाए। अब रिटायर्ड जज का क्या काम है? या तो सर्विंग जज जो है वो नायल, उसकी आँख जो है एक कानी हो, उसके कान से वो सुनने के काबिल ना हो, या उसको कोई वो पढ़ के ना आए, वो को नालायक है। तो क्यों ऐसा किया गया? इसलिए किया गया कि वहाँ रिटायर जहाँ भी लिस्टें बनाएं जी, हाँ जी फलाने चैम्बर के अंदर लिस्टें बन गई हैं, ये हमारा प्रो है जी, इसको रिटायर जज लगा दो जी, और इसके सामने सारे केस लगा दो। अब कोई राना साहब हैं लाहौर के अंदर, जो पिटीशन आती है डिसमिस किए जा रहे हैं। आपके सामने डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उनकी पिटीशन जी टेक्निकली उनके फॉर्म 45-47 नहीं देखे। तो ये सारे नवाज शरीफ उनसे आ रहे हैं, ये सारे नवाज शरीफ से लेकर नीचे तारड़ तक हर बंदा अपने हल्के से आ रहा हुआ है। और जो जीते हुए हैं वो बाहर हैं, जो हारे हुए हैं वो इक़्तिदार के अंदर। फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली, फिर रिकाउंटिंग के अंदर हरा दिया, फिर डिस्क्वालिफिकेशन 9 मई के अंदर सजाएं देकर, और अब केपी के अंदर भी जी वहाँ पे भी 25-30 MPs को सजाएं देनी है, डिस्क्वालीफाई करना है, ताकि वहाँ हुकूमत अपनी मर्जी की बनाई जाए, ऑपरेशन भी किए जाएँ, लोग कोलेटरल डैमेज भी होता रहे, लोग बेघर भी होते रहें, सिविलियंस भी शहीद होते रहें, सारा मामला मादनियात भी सारा कोई कब्जा चलता रहे। तो ये कैसे ऐसे मुल्क आगे बढ़ेगा? अच्छा नईम भाई, आप पे ना आपके अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अक्सर आप ट्विटर पे बयान देते हैं या टॉक शोज़ में अक्सर आप बैठते हैं। आपके बयानात ऐसे होते हैं जिस पर अक्सर हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे तनकीद ये हमें नज़र आती है कि आपके बयानात में कुछ शायद तशद्दुद वाली तरफ या कोई एहतजाज वाला या इंतहा पसंदी वाली तरफ, इस तरह की तनकीद जो है वो आप पे हमें देखने को नज़र आती है। इसको कैसे देखते हैं? इसके ऊपर क्या आपका कमेंट होगा? मेरा इस पे कमेंट यही होगा कि इंतहा पसंदी, तशद्दुद, जबर रियासत की तरफ से किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अपना हक़ लेने के लिए निकलते हैं। हम कोई जो है वो किसी के घर से नहीं खाते, हम किसी के कोई ग़ुलाम नहीं हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक़, हमारे वोट का तक़द्दुस, हमारे वोट की हिफाजत हमने खुद करनी है, उसके लिए हम निकलते हैं। हम कोई इतने बेशर्म बेगैरत नहीं है कि हमारी माँओं बहनों के दुपट्टे छीने जाएँ, हमारा मैंडेट लूटा जाए, नाइंसाफ़ी की जाए और हम बेशर्म होकर बैठे रहें। ये जो है ना हमारी इस्लामी रवायात की भी ख़िलाफ़ है कि जहाँ पर ज़ुल्म हो रहा हो और आप उसमें ख़ामोश रहें तो आप बराबर के शरीक तस्वर किए जाते हैं। तो ज़ुल्म के सामने तो नहीं ख़ामोश होना चाहिए, उस बोलने को ये कहते हैं कि ये तशद्दुद वाला मामला है।
अच्छा, आपने अदालती निज़ाम और अमल दरामद के हवाले से बड़ी सख्त अपनी तनकीद की और ख़ासतौर पे जेल सूरत हाल और भी जिस तरह आपने इंसाफ के बारे में कहा कि जुल्म जहाँ पर हो, जबर हो, वहाँ पे बोलना चाहिए, वहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए। क्या आप कानूनी मुबस्सर की बजाय सियासी दाइंदा बन चुके हैं आप प्रॉपर? देखिए, कानूनी मैं अगर आपको बताऊँ ना, सलमान राजा के साथ हम थे कराची के अंदर ना, तो उन्होंने कहा ये दोनों तरफ जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे क्लाइंट्स थे। आज सूरत हाल ये कि एक क्लाइंट का केस आया और वो अदम पैरवी पे खारिज हो गया। तो उसने कहा कि सर प्लीज़ कम से कम एक दरख्वास्त दे के उसे बहाल करा दें। लेकिन अ, आपके मोस्टली जो बयानात होते हैं अब, हाँ। हम ये देखते हैं कि पहले मतलब आप एक एज़ अ लॉयर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉ को आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लेकिन वही जो चीज़ें लॉ के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं, जो भी हो रही हैं, उसको आप सियासी तर्ज पे आपके बयानात हम मोस्टली देखते हैं। कोई लॉ व फुल वाली बात अब हमने कम देखनी है, पहले तो होती थी, नज़र आती थी, लेकिन अब ये बात की जाती है कि नहीं, पंजोथा जो है वो कानूनी चीज़ों को भी सियासी तर्ज के तरीके से जो है वो बयान नहीं, करता है। कानून रहा नहीं है ना जी। तो जब मामला सियासी चल रहा है, सियासी इंतकाम हो रहा है, तो सियासी गुफ्तगू होनी है, जिसके अंदर हम हक़ाइक़ भी बताते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान के केसेज़ नहीं लग रहे, ठीक है जी, मैं कहूँ जी वाक़ई नहीं लग रहे, ये लीगल एक मामला है, लग जाने चाहिए। तो सबको पता नहीं है कि वो लेटर 6 जजेस का क्या कह रहा है कि क्यों नहीं लगते केसेज़, किधर से प्रेशर आता है और उन जजेस को क्यों लाया गया है। तो उस पे अब फिर मेरा कमेंट आएगा तो कहेंगे कि ये सियासी गुफ्तगू है। हमें फ़ख्र है, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान के हक़ में होगी, वो करेंगे। आपके अक्सर ऐसे भी बयानात हमने सामने आए जिससे मतलब पार्टी में भी अंदरूनी बड़े इख्तिलाफ़ात नज़र आए। मतलब पार्टी के अंदर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ आप कह लें कि वो बहुत सारी आपके अक्सर बयानात थे जिसकी वजह से वो शायद जल्द सामने आ जाती रही या बाद अज़ां जो भी कुछ होता रहा। उसके बाद में अंदरूनी खाना जो पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपके हवाले से इख्तिलाफ़ात हमें पार्टी के अंदर देखने में नज़र आए, जो बाहर नज़र आए। ये क्यों है? नहीं, मेरे हवाले से तो कोई ऐसा, मैं तो जो खान साहब का हिडन वाला मैसेज होता है, वो हिडन होता है, जो ओपन मैसेज होता है, वो ओपन देता हूँ। मेरी तो कोई ऐसी नहीं पॉलिसी होती कि मैं कोई पार्टी के अंदर, मैं वाहिद बंदा हूँ, और भी बहुत सारे हैं, जो कभी भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं गया। कई ऐसे लोग आपको नज़र आए होंगे, जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं और कहते हैं जी कि हमने हक़ाइक़ तो बताने हैं ना, ये अब मैं मेरे ऊपर पार्टी पॉलिसी लागू नहीं होती। और इमरान खान इतने स्ट्रिक्ट हैं, जिन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ बयानात दिए, इमरान खान ने मेरी मौजूदगी के अंदर कहा कि अपने लोगों को टारगेट नहीं किया जाता, मुकाबला दुश्मन से किया जाता है। आप अपने अंदर ही दरार डालेंगे, तो उससे आप कमज़ोर होंगे। अब आपका इशारा समझ ही गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन इख्तिलाफ़ात हैं पार्टी के अंदर। देखिए किस पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ राय नहीं है। अब मेरा नुक्ता है आपके साथ हो सकता लेकिन है कभी किसी नुक्ते पर इख्तिलाफ़ मैच ना राय हो। होना आपकी एक आपकी गलत सोच बात जो नहीं है, है, लेकिन इतना मंज़र आम पे आना। नहीं देखिए, मंज़र आम पर लाने के अंदर जो बूस्ट देते हैं ना, वो कौन है? अब कराची के अंदर मुख्तलिफ तकरीरें उनको भी हुई। पार्टी एक्सपोज़ नहीं करती। नहीं, पार्टी तो किस तरह? आपने कहा ना कि जो मतलब मौजूद हैं लोग ऐसे, मतलब पार्टी के इख्तिलाफ़ात की हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं, अंदर से बातें बाहर निकलती हैं, पार्टी के इख्तिलाफ़ात होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मंज़र आम पर भी लोग आपकी पार्टी के अंदर से ही लाते हैं। नहीं तो जो उनको क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से एक्सपोज़ किया जाता कि यार हाँ, ये लोग हैं जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को बिल्कुल सोशल मीडिया पे बना रहे हैं या पार्टी की साख़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश देखें, कर रहे हैं? पार्टी की साख को जो नुकसान पहुंचाता है, उस पर मैं उसके खिलाफ कमेंट करूं तो मैं भी उस जैसा हो गया। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह हुक्मनामा इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ चुका है कि पार्टी रहनुमाओं, पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करे। जो बयानबाजी करे उसके खिलाफ एक्शन हो, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ को मीडिया क्यों ज़्यादा बूस्ट देता है? ये नहीं, मेरे घर में छापा लगता है, मैं नहीं देखता आज तक कि कोई वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाई हो। मेरे घर में मेरे भाई को उठा लिया जाता है और चीज़ें कर ली जाती हैं, मैंने नहीं देखा कि वो अगवा वाली सारी चीज़ें उसके ऊपर कोई कमेंट किया हो। इसी तरह जो बहनों के साथ वहाँ पर हो रहा होता है, मैंने नहीं देखा कि उस वाटर कैनन के ऊपर या उस जुल्म के ऊपर कोई मीडिया जो है वो बड़ा, बल्कि ये कहा जाता है जी पुलिस ने इंतशारियों को पीछे धकेल दिया या बंदे बड़े कम आए थे जी। इनका टारगेट ये होता है कि बस उस चीज़ को करो जी, पीटीआई ख़त्म हो गई, मर गए जी, बंदे ही कोई नहीं आया जी, इमरान खान अकेला हो गया, बहना अकलियाँ हो गई। इसके अलावा इसके साथ जो बुनियादी हकूक़ या जो जुल्म हो रहा है, उसको क्यों नहीं उजागर किया जाता? बहुत शुक्रिया नईम भाई। नाज़रीन, जिस तरह से नईम पंजोथा साहब से हमने बात की और उसकी ओवरऑल हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन यही निकला कि अगर आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए तो शायद चीज़ों को बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाया जा सकता है। तो आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।